good morning or rather good afternoon to all my dear students. I am so happy to see this level of enthusiasm in the last lecture also. So आज का जो lecture है I am again keeping it very simple. Simple के अलावा since this question is there in the आप लोगों ने शायद ये पहले पढ़ भी लिया होगा. Anyway, those of you who have missed out on the previous session, आज का जो lecture it's sort of going to be a repetition for you all, right? We are studying about business environment. So ये आंसर अगर आप देखो externals में भी बहुत ज्यादा important है. It always comes in the university, right? University का if I tell you people, there is a key to scoring marks in your exam, right? ऐसे ही नहीं है कि हम जितना पढ़ाई करोगे. I always tell you smart work is more important than hard work in today's time, right? तो अगर हम पेपर पैटर्न पढ़ते हैं अगर हमारे लिखने का स्टाइल अच्छा है तो आई मीन इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स. तो मैं आप लोगों को वही आई जस्ट वांटेड अ कंफर्मेशन. आर यू एबल टू हियर मी एंड सी मी क्लियरली? इसमें कुछ इश्यू नहीं है, राइट? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स. आवाज अच्छे से जा रहा है? यू कैन सी मी क्लियरली ऑल्सो, राइट? थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग. यस. Yes. So now I'll start sharing the screen. आज का जो lecture है उसका PPT. Thank you so much everyone for replying. Happy to see such level of excitement. Okay. And if you people know, मैंने आपको दोनों unit 1 unit 2 साथ में ही करवाए थे. And for those of you who noticed on the group, मैंने ये कल ही दोनों के आपके PPT शेयर कर दिए हैं. YouTube का मेरा जो रिकॉर्डेड वीडियोस है, लेक्चर्स मिस आउट जिसके हो गए, उसका चैनल भी मैंने आपको भेज दिया है. प्लस आपके नोट्स जो है, लाइक पीपल ऑलवेज आस्क मी मैम नोट्स कहाँ पे है, हमें टेक्स्ट बुक या कुछ चाहिए, तो उसके भी कल मैंने एक PDF फाइल भेजा है ऑन द ग्रुप, राइट, फॉर बोथ द यूनिट्स. तो आप एक बार उसे चेक कर लेना प्लीज. ओके. तो आपको हेंस आई मीन दोनों यूनिट्स के भेज दिए, राइट? सो प्लीज चेक. दोज ऑफ यू हैव नॉट चेक्ड येस्टरडे, आई हैव अराउंड द सेम टाइम कल मॉर्निंग में मैंने भेज दिया या आफ्टरनून, राइट? प्लीज आप डाउनलोड कर लो एंड वेरेवर ऑन योर कंप्यूटर, पीसी, मोबाइल जो भी है आप एक स्टोर करके रखो कहीं पे, ताकि अगेन ड्यूरिंग एग्जाम टाइम आपको प्रॉब्लम ना आए. टेक्स्ट बुक में वो होता था, इसमें यू पीपल हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट इट, राइट? बिकॉज नोट्स कहाँ से, आई मीन इट्स बेटर यू कीप. पीसी अगर यूज कर रहे हो तो कोई एक फोल्डर में रख दो, या तो अदरवाइज ईमेल मोबाइल में स्टोर कर रहे हो तो बेटर मेल कर दो खुद को ही, राइट? ताकि वो फाइल डिलीट ना हो जाए व्हाट्सएप पे से. ओके. सो नाउ क्विकली विल स्टार्ट विद द लेक्चर. आज का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट टुडे एंड दिस विल बी इन अ वे रिविजन ऑल्सो. आप सबको समझ में आने ही वाला है. व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट? शायद ये आंसर मैंने आपको फटाफट पहले समझाया हो, बट डिटेल में आपको नहीं समझ में आया था. So that is the only reason why we are doing it today. Okay. So business environment क्या होता है? See, अगर हम business की बात करें तो you all know उसका एक ही aim होता है, क्या? Achieve maximum profit, करेक्ट? बट अगर हम बात कर रहे हैं environment, मतलब अगर हम environment मीन्स क्या, आप लोगों ने स्कूल में ये सब्जेक्ट पढ़ा था, environmental studies, EVS, all of that. मतलब हमारी आसपास क्या है, ऐसी चीजें होती है जो हमें अफेक्ट करती है बेसिकली, राइट? तो अभी हाँ, मैं बिजनेस की बात कर रही थी. आज के टाइम में बिजनेस करना भी इट्स नॉट एन इजी थिंग टू डू. वो करने के लिए भी काफी मेहनत लगती है. कई बार हम बोलते हैं ना, मैंने सब मेहनत बहुत की बट मेरा लक अच्छा नहीं था, राइट? इट माइट हैपन. सो आई मीन क्या ऐसे सब फैक्टर्स है जो बिजनेस का, इफ यू पीपल रिमेम्बर, मैंने आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी, ये जो मार्केटिंग का कंसेप्ट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, राइट? तो उसमें बेसिकली यही कहा गया है कि कोई भी प्रोडक्ट की लाइफ होती है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन. तो ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं, हम वही पढ़ने वाले. सो लुक एट योर पीपीटीज नाउ. क्या लिखा है देखो.
टू फैक्टर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके, अब सी इंटरनल का मीनिंग क्या हो जाता है, समथिंग दैट इज इनसाइड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ऐसे क्या फैक्टर्स, ऐसी फर्स्ट हमेशा अगर हम बिजनेस की बात करें, यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड पहले इंटरनल फैक्टर्स ही होते हैं इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल तो बाद में आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोल रहा है कि मैं कोई अगर अच्छा स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक, आई एम श्योर एवरीवन इन द क्लास इज अ क्रिकेट लवर, एवरीवन लव्स सचिन तेंदुलकर। तो अगर हम उसकी बात कर रहे हैं कि ही इज अ वेरी फेमस क्रिकेटर, वो आज क्यों इतना फेमस बना, उसके पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट किया, अदरवाइज उसकी बीवी अच्छी है, ये वो ऑल ऑफ दैट। सी वो सब बाद में के रीजंस है, ये सब जो है व्हाट वाज द मेन रीजन, ही हिमसेल्फ वांटेड टू बी सक्सेसफुल, राइट। तो हम पहले व्हाट अप्लाइज विद इन अस, पहले हम बोलते हैं ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मतलब क्या, खुद का देखो। तो वही इंटरनल मीन्स एवरीथिंग दैट अप्लाइज विद इन द कंपनी। तो देखो उसमें क्या लिखा है, वैल्यू सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो कोई भी कंपनी होती है बेसिकली मैनेजमेंट ही उन्हें चलाते हैं, राइट। मैनेजमेंट के लोग, फॉर एग्जाम्पल की कुछ कंपनीज होती है, दे वांट टू अचीव प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, राइट। तो वो लोग क्या करेंगे, एकदम एथिकली बिजनेस करेंगे, दे विल बी, अगर कस्टमर्स के साथ अच्छा बिहेवियर, आई मीन उन्हें पता है कि लॉन्ग टर्म में हमें सक्सेस मिलने वाला है। तो आई मीन हैविंग अ गुड ब्रांड नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम अगर आप देखो कोई ऐसी कंपनी है, उनका क्या गोल है कि हमें शॉर्ट टर्म में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले लेना है। तो ऐसी कंपनीज के लिए अब क्या होगा, दे विल स्टार्ट इंडल्जिंग इन ब्राइबरी, कि शॉर्ट टर्म में अगर कुछ भी चाहिए तो ऑफिसर्स को ब्राइब देते रहो, ऑल ऑफ दोज इलीगल एक्टिविटीज। मतलब वैल्यू सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों ना आपके जो फाउंडर मेंबर्स है उनकी क्या सोच है, राइट। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मैंने आपको डिटेल स्लाइड तो ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ मैं पहले, राइट। सिर्फ आपको मैं इसमें यही एड ऑन करना चाहती हूँ कि वेयर यू सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर यू वांट टू बी, वो ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर इंटरनल एनवायरनमेंट, राइट। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब क्या, सी बिजनेस कौन सी चीजों पे डिपेंड होता है, यू विल डेफिनेटली अग्री ऑन इट, राइट। स्ट्रक्चर मतलब वहां पे आई विल टेल यू, गोदरेज में क्या हुआ करता था नॉर्मली, देर इज वन, लेट्स अज्यूम कोई कंपनी का फाउंडर है, ओके। अब उसके नीचे वीपी है, उसके नीचे सब मार्केट हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स है, मतलब मार्केटिंग का हेड, फिनेंस का हेड, ऐसे ही सब करके। कोई और कंपनी में अलग स्ट्रक्चर भी हो सकता है, राइट। वहां पे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है, वहां पे लोग ही कम होते हैं, राइट। गोदरेज जैसी कंपनी में इतने सारे, वहां पे हार्डली 10-20 लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पे ऐसा नहीं होगा कि वीपी कौन है, एचओडी कौन है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बुलाओ, नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब आपकी कंपनी के कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, क्या साइज है कंपनी की, यस। कॉर्पोरेट कल्चर मतलब सी अगेन आप देखो कुछ कंपनीज होती है, कल्चर मतलब क्या, योर क्लोथिंग, वहां पे आप कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हो, सी वो सब चीजें बेसिकली है सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक, मैंने आपको बोला भी था कि हम लोग हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं, राइट। तो वो लोग ही बेसिकली ये सब सेट करते हैं। आप सबको पता ही है कॉलेज का भी अगर कल्चर है कि स्टूडेंट्स टाइम पे आएंगे, आई कार्ड पहनना है, डिसेंट क्लोथ्स पहनने हैं। तो ये सब जो कंसेप्ट है बेसिकली आपके जो ट्रस्टीज है, मैनेजमेंट है, वही सेट करते हैं, राइट। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखो एम्प्लॉयज जो होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। आप देखो अगर हम बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म में मुझे प्रॉफिट चाहिए, गुडविल चाहिए, अगर हम कुछ भी कहें, जैसे कि मैं आपको सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दे रही थी, अगर उसे खुद क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं होता तो आई मीन उसके फैमिली फ्रेंड्स कुछ भी कहे, वो कहीं पहुंच सकता था, नो। तो इन द सेम वे अगर आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो अगर खुद ही खुश नहीं है कि मुझे कंपनी में नहीं पसंद आ रहा है, नहीं जम रहा है मुझे उतना काम करना, सो व्हाट विल अल्टीमेटली
अल्टीमेटली हैपन इज अल्टीमेटली आपका ये जो लॉन्ग टर्म गोल है प्रॉफिट गुडविल ये अचीव हो ही नहीं पाएगा। इसलिए एक कंसेप्ट आता है इसमें मोटिवेशन का, कि मोटिवेशन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सब ह्यूमन रिसोर्सेज में दूसरे क्लास को ये सब्जेक्ट पढ़ा रही थी, तो उसमें बेसिकली ऑल ऑफ दिस कम राइट। क्वालिटी मतलब कितने अच्छे लोग। आज के टाइम में मैंने बोला था स्मार्ट वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन हार्ड वर्क। आप लोगों ने स्मार्ट गोल्स भी ऑलरेडी कर चुके हो राइट। लेबर यूनियंस वेरी इंपॉर्टेंट। सी कई बार ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज तो अच्छे है ही, बट सी बिजनेस कर रहे हो तो चैलेंजेस तो आने वाले। ये आप सब लोगों ने स्वॉट एनालिसिस में पढ़ा ही है राइट। सो उसमें क्या लिखा है देखो, लेबर यूनियंस मतलब आपको पता ही है ट्रेड यूनियंस क्या होते हैं। एम्प्लॉयज क्या होता है सी, वो लोग ही खुद का ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। कई बार क्या होता है आपको पता है कि कंपनी मुझे टाइम पे सैलरी नहीं दे रही है, या तो हमें सैलरी बढ़ा के नहीं दे रही है। सो व्हाट विल हैपन हियर इज ऐसे जो कंपनी के एम्प्लॉयज खुद का ग्रुप बना लेंगे। आप सब लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा ही होगा। फिर ये लोग स्ट्राइक्स पे चले जाएंगे कि जब तक आप सैलरी नहीं बढ़ाओगे हम आपको हम आपका काम नहीं करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। आपको पता ही है ये सब प्रॉब्लम्स होते रहते। तो लेबर यूनियंस मतलब वही, इसमें बेसिकली एक ट्रेड यूनियन का लीडर होता है राइट। व्हाट ही विल डू हियर इज वो डायरेक्टली अभी आप खुद सोचो, जैसे कैसे क्लास में एक सीआर होता है राइट। सीआर का काम क्या होता है, टीचर्स को कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना। यस तो इन द सेम वे अभी सब एम्प्लॉयज अगर कंपनी में 3,000 एम्प्लॉयज है तो सभी तो जाके बात नहीं करने वाले राइट। तो आई मीन सेम थिंग दैट इज एक्सप्लेन्ड हियर, सभी बात नहीं करेंगे तो क्या फिर एटलीस्ट एक जो रिप्रेजेंटेटिव हो एम्प्लॉय का वो जाके बात करेगा राइट, कि जो है हमें वर्क अवर्स कम करो, सैलरी बढ़ाओ, ऑल ऑफ दैट राइट। द नेक्स्ट वन फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको तो पता ही है लाइक सी बिजनेसेस भी जो होते हैं, हम कितना भी बोले कि अच्छे एम्प्लॉयज होने चाहिए, बट वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड हियर इज आपके पास ही आफ्टर ऑल बोलते हैं ना हम कि पैसा ही पैसे को लेके आता है राइट। तो इन द सेम वे आपका स्ट्रेंथ कैसे मेजर होगा, कि आपके पास कितना पैसा है, कितने आप सी आफ्टर ऑल क्वालिटी अगर हम बोले, अगर हम अच्छे मशीन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें रिटर्न भी अच्छा मिलने ही वाला है राइट। तो वही बोला है कि रिसोर्सेज मतलब आप कितने फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड आफ्टर ऑल ये जो हेलो हाँ हाँ कहिए। बेटा अभी मेरा लेक्चर चल रहा है, प्लीज मुझे एग्जैक्ट 12 बजे कॉल करो ओके। आर यू एबल टू हियर मी ना? सॉरी दैट वाज सम स्टूडेंट एक्चुअली, वो लोग अगेन एडमिशन के लिए कॉल कर रहे थे राइट। सो लॉट ऑफ थिंग्स गो अराउंड ओके। जैसे कि मैं आपको बता रही थी वो ये हमारा इंटरनल हो गया। अभी हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें ठीक है। सी आप देखो व्हेन यू स्टडी दिस कंसेप्ट एक्चुअली क्या हो जाता है इस इंटरनल, आप खुद सोचो इट इज कंट्रोलेबल अप टू सम एक्सटेंट। मतलब क्या हम बोल रहे हैं कंट्रोलेबल मीन्स व्हाट, एम्प्लॉयज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट अभी हम जो फैक्टर्स होने वाले एक्सटर्नल मतलब बाहर के फैक्टर्स राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो सचिन तेंदुलकर, इसकी मैं बात कर रही थी, उसे खुद सक्सेसफुल होना है, ऑल ऑफ दैट इज वन थिंग, वो मेहनत करेगा, उसे सब फैमिली फ्रेंड सपोर्ट करने ही वाले। बट यू पीपल टेल मी उसका अगर लक खराब चल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल और कोई अगर टीम में से कोई अच्छा प्लेयर आ गया है सो वो अच्छा नहीं कर पाता है, तो ये सब उसका लक था, इसे उसका कंट्रोल नहीं था राइट। तो इन द सेम बिजनेस में भी ऐसे बहुत फैक्टर्स होते हैं जिसपे किसी का कुछ कंट्रोल नहीं होता है। लाइक इफ यू लुक एट माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, वो हम पढ़ने वाले। सो सी फर्स्ट लुक एट माइक्रो। माइक्रो में क्या होता है, सी
अगर आप बोल रहे हो माइक्रो एनवायरनमेंट, मतलब हम बोल सकते हैं ना समवेयर इन बिटवीन, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के बीच में, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। आई टेल यू हाउ। आप लोग देखो इसमें कौन से ग्रुप्स इन्वॉल्व है। ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स। आप लोग खुद मुझे बताओ, ये सब जो ग्रुप्स है, मार्केट, सप्लायर्स। सी सप्लायर्स का मीनिंग में पहले ये आंसर मैं ऊपर नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ, ओके। इंटरमीडियरी सप्लायर्स, आप ये सब लोगों को देखो, बेसिकली ये हमारे ही प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं हमारे लिए, राइट। मतलब ये लोग कौन होते हैं, खुद कमीशन चार्ज करेंगे। व्हाई? बिकॉज दे आर सेलिंग आवर प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, राइट। बट इफ यू पीपल लुक एट देम, अभी इनकी बात हो रही है तो सप्लायर्स है। सी यू नो, आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, मैंने वो क्लास में भी पूछा था। ओके, लेट मी आस्क इन दिस क्लास ऑल्सो, आप सबको पता चल जाएगा। कैन यू पीपल टेल मी, व्हेन इट कम्स टू ब्रेड्स, आप लोग ने कभी भी कोई शॉप में जाते हो, आप लोग हमेशा कौन सी ब्रेड शेल्फ पे देखते हो? विच ब्रांड ऑफ ब्रेड यू ऑलवेज सी, या तो कौन सी ब्रेड खरीदते हो? दिस मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट घाटकोपर, ओके। बाकी एरियाज का तो मुझे ज्यादा पता नहीं है, बट टेल मी, नॉर्मल ब्रेड की बात कर रही हूँ, कौन से ब्रेड खाते हो, दैट इज माई क्वेश्चन टू यू। लेट मी सी व्हाट आंसर्स आर कमिंग अप। सिंपल क्वेश्चन है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द कंसेप्ट, ओके। सिंपल कंसेप्ट पूछ रही हूँ। Yes, answers have started coming, and that is what I was expecting to hear. करेक्ट, विब्स। चिंतन हैज रिटर्न द फर्स्ट आंसर। आई एम श्योर सब लोगों का मैक्सिमम वही आंसर्स आने वाले हैं। यस, सो इफ यू पीपल नो, नॉर्मली अभी तो ब्रिटानिया भी मिल रहा है, बट यू नो सम टाइम बैक विब्स वाज द ओनली ब्रांड इन द मार्केट जो मिल रहा था शेल्फ्स पे। नाउ हैव यू पीपल एवर वंडर्ड कि ब्रिटानिया है, बाकी भी काफी अच्छी ब्रांड्स है, तो क्यों विब्स ही ज्यादा बिक रहा था? I tell you people, what they used to do is, you know, वो लोग खुद का बिजनेस करने के लिए दुकान वालों को कमीशन दिया करते थे। What they used to tell is, you know, कि आप हमारा प्रोडक्ट आपके शेल्फ पे रखो, हम आपको ज्यादा पैसे देंगे। नाउ सी पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी ये लोग इन अ वे जो ब्राइब कर रहे हैं दुकान वालों को। अब इसमें सी, अभी फॉर एग्जाम्पल मेरी ब्रिटानिया की ब्रेड, ओके, मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट ये जो फैक्टर था अनकंट्रोलेबल है। अब वो उसे कितना कमीशन दे रहा है शायद मुझे पता भी नहीं है, राइट। वो क्यों मुझे बताएगा? व्हाट आई मीन इज, बिजनेस अगर फेल होती है तो कई बार ऐसे भी सब फैक्टर्स हो जाते हैं। आप देखो मार्केट की अगर हम बात करेंगे, यू नो, एज सिंपल एज दैट, कस्टमर्स के जो टेस्ट है कीप ऑन चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। कॉम्पिटिटर्स आपको पता भी नहीं है, बट कई बार अगर हम स्पेशली यू नो बात करें, अभी तो ठीक है, बट यू नो चाइना हमेशा, इंडिया कितना भी मैन्युफैक्चर करेगा, चाइना कुछ ना कुछ करके खुद के सस्ते वाले प्रोडक्ट्स लेके आएगा, एंड कस्टमर को क्या दिखने वाला है, उससे सबसे कम क्या पड़ रहा है, राइट। द नेक्स्ट वन, इफ यू पीपल सी या कस्टमर्स, सी कस्टमर्स भी वी ऑल नो, राइट, इनके टेस्ट कब चेंज हो जाए आपको पता ही है। पहले ब्लैकबेरी के फोन्स बहुत फेमस हुआ करते थे, राइट, बट स्लोली नाउ इफ यू पीपल सी कैसे स्मार्टफोन्स, जस्ट मैं वही देख रही थी, यू नो, मैं फोल्डेबल फोन्स की जो बात कर रही थी ना, इनफैक्ट दे हैव कम टू द मार्केट। अभी आई हैव सीन, मैंने अमेजोन पे इनफैक्ट वो मिल रहा था, उसकी कुछ 1 लाख प्राइस है। अब देखो अभी हम ये जो स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी भी पुराना हो जाएगा। फोल्डेबल जो हम इजीली ऐसे बंद, हम कैसे हमारा वॉलेट करते हैं ना, वैसे फोन्स, दैट इज द फ्यूचर। 5G इज द फ्यूचर, राइट, basically. And see, organization, I'll tell you, see, ये point is a bit tricky to understand. Like see, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर एक कंपनी है, ओके, मे बी मैंने वो कंपनी बनाई थी, स्टार्टिंग के उसके 10 साल बहुत ज्यादा अच्छे गए, ओके, इट वाज अ ग्रेट, अ बिग सक्सेस, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। अभी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेट्स गो 20-30 years डाउन द लाइन, ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगी, मैं वो जो बिजनेस है मेरे में भी, यू नो, जो बच्चे हैं उन्हें संभालने दे दूंगी। नाउ सी व्हाट माइट हैपन इज, यू नो, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मैंने तो
बहुत मेहनत की है बिजनेस करने में, बट जरूरी है क्या कि मेरे बच्चे भी विल दे एबल टू कोप अप विद द कंपटीशन? सो नो, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्हाट, कई बार मैनेजमेंट चेंज हो जाता है, मतलब क्या दोज पीपल हु आर हैंडलिंग द बिजनेस नहीं कर पाते हैंडल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, आई हैव लॉट, फिर भी मैं किसी का इसमें नाम नहीं लूंगी, बट ऐसे घाटकोपर में ओनली आई टेल यू बहुत सारे स्टोर्स है, famous stores which are about to be shut down. Why? The only reason is उनके जो बच्चे हैं उन्हें नहीं हैंडल करना है बिजनेस, राइट? मतलब मैं वही बोल रही हूँ, पर्सनली ऑल्सो आई नो सो मेनी पीपल, उनके पापा ने बिजनेस सेटअप किया होगा बट खुद नहीं संभाल पा रहे, ड्यू टू एनी रीजन इट कुड बी, ओके? मतलब माइक्रो एनवायरमेंट, ये सब जो फैक्टर्स है दे आर रिलेटेड टू अस इन सम वे, एंड इस पे भी हमारा लेस कंट्रोलेबल, राइट? इंटरनल स्टिल, अगर हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो ये कंट्रोलेबल है, राइट? सो आपको यहाँ तक समझ में आया है? सी वी आर ऑलमोस्ट डन विथ हाफ ऑफ द आंसर नाउ, अभी ओनली द लास्ट पार्ट इज लेफ्ट विच इज मैक्रो एनवायरमेंट। किसी को अब तक कुछ डाउट है? एनीवन हैज डाउट सो फार? प्लीज आस्क मी। I am waiting for your reply. Students, please don't sleep in the class. Only a few people answer me. Yes, ऐसे फटाफट आंसर्स आई वांट, जस्ट टू मेक श्योर कि सब लोग सो नहीं रहे हैं. Yes, yes. Thank you so much. Yes. So we leave. Now we are moving to the last part. I can understand. सबका मूड है अभी, कल 15th अगस्त है, हमें हॉलीडे चाहिए मैम. Yes. So okay, we are going there. Macro environment. So see, if you people see, ये हमारा जो आंसर है हमने ऑलरेडी मैं आपसे करा चुकी हूँ. Like see, if you just go through these terms, this is nothing but pastel environment. If you people remember, ये मैंने आपको करवाया था pastel environment, right? आप अगर यूनिट 2 देखो, पूरा इट्स अबाउट पेस्टल एनवायरमेंट. सो मैं वही करने वाली हूँ. नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे, सी ये ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में ये आंसर डिटेल में है, राइट? सो ये एक एक कंसेप्ट लाइक पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक, डिटेल में समझाना है. मैं आज आपको जस्ट टाइम लास्ट 10 मिनट्स आर लेफ्ट, तो मैं आपको फटाफट जस्ट ब्रीफली समझा देती हूँ, ठीक है? डिटेल में वी आर डूइंग इट इन द फर्दर लेक्चर्स. तो देखो क्या है पॉलिटिकल एनवायरमेंट. वी ऑल नो रूलिंग पार्टीज चेंज होती है, जीएसटी का डिसीजन इंडिया में हुआ, डीमोनेटाइजेशन का हुआ, रातों रात आ गए. पॉलिटिकल एनवायरमेंट मतलब वही कौन सी पार्टीज है. उससे ही अगर हम लीगल की बात करें, दे आर इन अ वे रिलेटेड, सबको पता ही आफ्टर ऑल. अगर पॉलिसीज कौन बनाता है बेसिकली, ये सब जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, लीगल, ये सब जो लॉयर्स होते हैं, वही सब बैठ के बनाते हैं कि ये चीज कौन से सेक्शन में आएगी, व्हाट विल हैपन. यस, टेक्नोलॉजिकल. ओके, फर्स्ट आई विल डू इकोनॉमिक. दिस इज द बेस्ट थिंग. करंटली सबको पता ही है, इकोनॉमिक कंडीशन इज वेरी वेरी बैड. वाई? बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. तो इन द सेम वे आप खुद सोचो. इनफैक्ट एक एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ. जस्ट येस्टरडे आई हैव रेड, हैव यू हर्ड ऑफ दिस ब्रांड पीपल, विक्टोरिया सीक्रेट? आपको ये पता है दिस इज एन इंटरनेशनल ब्रांड. आपने ये भी सुना होगा ज़ारा, एयरबीएनबी. एयरबीएनबी, इफ यू पीपल नो, होटल रूम्स देते हैं ट्रैवलर्स को ऑल अराउंड द वर्ल्ड. चीप एफोर्डेबल होटल रूम्स, जैसे यहाँ पे कैसे ओयो है, वहाँ पे एयरबीएनबी. अगर फॉर एग्जांपल कल मुझे यूरोप ट्रिप करनी है, वहाँ पे मुझे रूम बुक करना है, तो वहाँ पे इट्स ऑल अबाउट दिस, एयरबीएनबी, AIRBNB. ओके, ज़ारा तो सबको पता ही है, राइट? इट्स अ वेरी फेमस क्लोथिंग, कपड़ों की ब्रांड. विक्टोरिया सीक्रेट इज मोस्टली इनटू विमेन क्लोथिंग, परफ्यूम एंड ऑल. सो जस्ट मैं आपको इकोनॉमी की बात कर रही थी, तो विक्टोरिया सीक्रेट जैसी इतनी बड़ी कंपनी ने बैंकरप्सी डिक्लेयर किया था. जस्ट आई रेड इट. बैंकरप्ट मतलब क्या, सब उनके पैसे चले गए जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. ज़ारा ने काफी सारे स्टोर्स बंद कर दिए.
और भी काफी कंपनीज है, शनेल, लुई वुटॉन, ये सब लग्जरी गुड्स बेचती है जो बहुत है। तो उन्होंने प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया है। एयरबीएनबी का बोल रही थी, उसका जो ओनर था उसका अभी इंटरव्यू हुआ था। व्हाट ही सेड इज, उसने इतने साल जो मेहनत की है, सब पानी में चली गई बिकॉज ऑफ दिस फ्यू वीक्स ऑफ कोरोना वायरस। मतलब ये किसी को पता नहीं था इकोनॉमी की कंडीशन कब बिगड़ जाएगी। यस, टेक्नोलॉजी में तो कितने चेंजेस आते हैं, याहू टाइम के साथ, जमाने के साथ नहीं चल पाया, गूगल ने उसे ओवरटेक कर लिया, राइट। याहू ऑल्सो, अभी वो वेरिजॉन करके एक कंपनी है, उसने खरीद लिया याहू को। दे वर नॉट एबल टू कोप अप विद द टाइम्स। और ऐसे काफी एग्जांपल्स आई हैव गिवन यू ऑफ कोडैक, राइट। अभी मोबाइल फोन्स आने के बाद वो पुराने कैमरास को यूज नहीं करता है। नोकिया का देख लो। ऐसी कई कंपनी है जो टाइम के साथ टेक्नोलॉजी को नहीं कोप अप कर पाई, राइट। ग्लोबल, ग्लोबल इज नथिंग बट इंटरनेशनल एनवायरमेंट। मतलब आप देखो, वर्ल्ड में भी कितने ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। सो कई बार इफ यू सी, आई रिमेम्बर वी हैव वन फैमिली फ्रेंड, उनका बेसिकली टेक्सटाइल का इंडस्ट्री है। सो व्हाट हैपेंड इज, उन्होंने मशीन्स काफी अच्छे इंपोर्ट करके रखे थे, ओके, काफी महंगे प्राइस में। बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इज, अचानक से नया टेक्नोलॉजी आ गया, या तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। तो उससे क्या हो जाता है, हमें खुद पता नहीं चलता कि बिजनेस हमारी कब लॉस में चली जाएगी। सी, यू ऑल नो, बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो रिस्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमें बहुत बड़ा रिस्क लेना हो सकता है। कोई बोल रहा है नॉट जस्ट पैसे का, खुद का भी, लाइफ का रिस्क भी हमें, लोग मैंने देखा है पूरी लाइफ की अर्निंग्स लगा देते हैं बिजनेस में, राइट। सो बेसिकली उसमें यही कहा है। द नेक्स्ट वन, सोशियो कल्चरल। आपको नाम से ही सोशियो कल्चरल मीन्स व्हाट, सोसाइटी एंड कल्चर, राइट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है इज मतलब आप देखो लोगों के टेस्ट कैसे चेंज होते रहते हैं। आई माइट हैव गिवन यू द एग्जांपल, मैकडोनल्ड्स जब इंडिया में बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहा था, व्हाट दे हैड बेसिकली डन इज उन्होंने फाइंड आउट किया कि इंडिया में लोगों को पनीर ज्यादा पसंद है, तीखा खाना बहुत पसंद है लोगों को, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो ये सब जो चीजें होती है, इट हैज टू बी डन कि सोसाइटी को क्या चाहिए, क्या कस्टमर्स के टेस्ट चेंज हो रहे हैं, राइट। ऑल ऑफ दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड, ओके। द नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज डेमोग्राफिक। सी, डेमोग्राफिक मीन्स नथिंग बट पॉपुलेशन। अगर आप पॉपुलेशन की बात करते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, इंडियन पॉपुलेशन, यहाँ पे लोगों की क्या मेंटालिटी है, हमें सस्ता सब कुछ चाहिए, राइट। क्वालिटी अगर ठीक ठाक हो गई एक बार चलेगा। what we want is कि हमें कम प्राइस में सब कुछ मिले, राइट। तो डेमोग्राफी मतलब आप देखो एट द सेम टाइम, अगर ये लोग जो है अदर कंट्रीज देर, वहाँ का पॉपुलेशन क्या प्रिफर करता है कि दे वांट क्वालिटी। अगर ज्यादा पैसा भी अगर जा रहा है, स्टिल दे एक्सपेक्ट, मतलब वही पॉपुलेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स है, बेसिकली वही सब इसमें का है, राइट। द नेक्स्ट वन, सो सी नाउ दिस इज डन, PESTEL। एक और इसमें नहीं कवर हुआ, एनवायरमेंट। मतलब बेसिकली एनवायरमेंट में यही सब आ जाता है, आई हैड गिवन यू द एग्जांपल, ओवरनाइट प्लास्टिक बैन हो जाता है, या तो फिर और कुछ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लेके आती है, ऑल ऑफ दैट कम्स इन एनवायरमेंट। ये सब पॉइंट्स डिटेल में through a proper answer wise you are going to learn it in the coming sessions, okay, so don't worry about that. So just tell me, अब तक आप लोगों को ये आंसर समझा है, किसको इसी में कुछ भी डाउट्स है? जैसे कि मैंने आपको कहा इसके जो नोट्स एंड ऑल है, ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड इट ऑन द ग्रुप, प्लीज चेक इट वंस, ओके। तब तक मैं आपका असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ फॉर योर होम असाइनमेंट्स। If anyone has any doubts, you can ask me. तब तक just type in the chat box. और अदरवाइज आपको समझ में आया है कि नहीं, प्लीज टाइप yes और no, ताकि मुझे समझे कि आप सब लोग एक्टिव हो।
थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग। सी, आज का जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन डिटेल। ओके, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, या तो फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट? इट कैन कम दैट वे ऑल्सो। सो डोंट गेट कंफ्यूज, उसमें वही लिखना है, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में देर आर अगेन टू टाइप्स। ओके, ये आई थिंक हमने आज पढ़ा, लास्ट लेक्चर में आपको सिर्फ पेस्टल का बोल रही थी। टुडेज आंसर वी स्टडीड मोर इन डिटेल कि क्या है, राइट? यस। ओके पीपल, सो बिफोर एंडिंग द लेक्चर मैं आपको एक थिंग क्लियर करना चाहती हूँ। लाइक सी, क्या होगा, अभी मेरे पास टेक्स्ट बुक्स भी आ गई है। वी टीचर्स आर एक्चुअली, हम लोग एक बार कॉलेज गए थे, सो टेक्स्ट बुक्स हैव ऑलरेडी कम विथ मी। आई कैन अंडरस्टैंड अभी सभी के पास नहीं होंगी। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज कि मैं बाकी क्लासेस में भी बोलती हूँ, अभी तुम टीवाई लेवल पे हो, राइट? सो आई मीन आइडियली आप हमेशा देखते हो टेक्स्ट बुक्स पे लिखा हुआ होता है रेफरेंस बुक्स, राइट? तो इसका क्या मीनिंग है? टेक्स्ट बुक कंसेप्ट स्कूल में हुआ करता था, जहाँ पे आपको कुछ पढ़ना होता था, लाइक दैट। बट रेफरेंस बुक अभी मैं आपको बोल रही हूँ टीवाई लेवल पे, मोस्टली व्हाट वर्क्स, लाइक सी, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर जब पेपर चेक करने बैठता है तो एक ही टेक्स्ट बुक, फॉर एग्जाम्पल अगर सब कोई विपुल पढ़ रहा है, व्हाट हैपेंस इज हम लोग को एक आंसर की दी जाती है। ओके, नाउ दिस आंसर की, ये जो यूनिवर्सिटी बनाते हैं पेपर सेट, व्हाट ही विल डू इज, ओके प्लीज म्यूट योरसेल्फ, देयर इज डिस्टरबेंस। या ओके, जैसे कि मैं आपको कह रही थी, यस, कि क्या होता है बेसिकली इज इट इज एक्सपेक्टेड कि आप लोग एटलीस्ट 2-3 बुक से पढ़ा करो। ओके, सो लाइक आई टेल यू, आपके क्लास के, मेरे पास के, आई थिंक इट्स अ विपुल का बुक। ओके, सो व्हाट आई हैव थॉट ऑफ डूइंग इज, मैं आपको पिक्स जो है पिक्चर्स भेजूंगी, लाइक जस्ट गिव मी सम टाइम, मंडे ट्यूसडे तक मैं कर दूंगी, बिकॉज काफी उस पे पिक्स लेने पड़ते हैं। ऑलरेडी मैंने खुद से तो नोट्स बनाई दिए, राइट? दैट हैज बीन शेयर्ड ऑन द ग्रुप आल्सो। सो मैं आपको वही बोल रही थी, वो आई डू इट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आप वो तो करोगे विपुल जो मैंने बोला, बट उसके अलावा वंस कॉलेज स्टार्ट्स, आई वांट यू पीपल टू बाय अ बुक ऑफ मे बी मनन और शेठ। मतलब आपको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? आप यहाँ पे एक बुक में से पढ़ ही रहे हो, बट आप दूसरी बुक भी रिफर करोगे व्हेन यू बाय फॉर एग्जाम। इससे क्या हो रहा है, आपके ऑलरेडी 2 बुक से आंसर्स हो गए हैं, राइट? सो हैव यू पीपल क्लियरली अंडरस्टूड नाउ मैं आपको क्या कम्युनिकेट करना चाहती हूँ? इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप हो सके उतने ज्यादा बुक्स रिफर किया करो, बिकॉज सी, यूनिवर्सिटी में आप पेपर कैसे प्रेजेंट करते हो, कितना ज्यादा एग्जाम्पल्स देते हो, अभी तो टीवाई है, राइट? एंड आपको पता है ये सब पेपर्स है, किसी को भी जा सकते, इट कैन गो टू एनी टीचर फ्रॉम एनी कॉलेज, जरूरी नहीं है मैं ही करेक्ट करूंगी आपके, राइट? आई मीन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। ओके, so yeah, last 1 or 2 minutes to go. Anyone wants to ask anything, you can ask me in the chat box. I'm waiting for replies. ओके, सो सी, आपको आज का असाइनमेंट क्वेश्चन समझ में आ गया, राइट? ओके स्टूडेंट, सो आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग।